नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव और अब हम पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल से हम आयोडो एल्केन्स कैसे बनाएं, यानी कि एक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें आयोडीन होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमने क्लोरो एल्केन बनाया था तो हमने ल्यूकस रिएजेंट लिया था, याद है आपको। जब हमने ब्रोमो एल्केन बनाया था तो हमने KBr या फिर NaBr का रिएक्शन पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से किया था, फिर हमने HBr बनाया था और उस HBr को फिर हमने अल्कोहल से ट्रीट किया था। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके केस में यानी कि अगर आपको एक कंपोनेंट चाहिए जो आयोडो एल्केन है, अगर आपको आयोडो एल्केन चाहिए तो इस केस में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो आप ये समझिए कि आप एक पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। ठीक है, इस पोटेशियम आयोडाइड को हमने H3PO4 से रिएक्ट कराया। नाउ व्हाट इज H3PO4? H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप डायरेक्टली रिएक्टेंट लिखकर प्रोडक्ट लिखिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि आपको रिएक्टेंट्स जो भी हैं उनको तोड़ना चाहिए ताकि आप नया प्रोडक्ट सही तरीके से बना पाए। तो H3PO4 जब टूटता है तो H पॉजिटिव H2PO4 में टूटता है। H2PO4 जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। गॉट इट? Ki जब टूटेगा तो K पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटेगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट अगर अपने साथ वाले एलिमेंट के साथ अब एसोसिएटेड नहीं है तो यानी उसकी पार्टनरशिप दूसरे एलिमेंट के साथ होगी। तो बहुत ऑब्वियस है कि ये जो K पॉजिटिव है ये इसके साथ जाके एसोसिएट हो जाएगा। राइट, चलिए इसका मतलब ये बन जाएगा KH2SO4। ठीक है, और आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव दोनों मिलकर बना देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। वेरी गुड, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, आगे बढ़ने से पहले इसका नाम देख लेते हैं। ये है पोटेशियम। पोटेशियम की जगह POT डॉट लिख सकते हैं आप भी। डाई हाइड्रोजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है और आपके पास H2PO4 आएगा बच्चों। यहाँ पे H2SO4 नहीं, H2PO4। H2PO4 था ना, H2PO4 फॉस्फेट। क्लियर? ठीक है, पहले एक बार इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। पोटेशियम आयोडाइड था, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 से हमने रिएक्ट किया, तो उसके बाद पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना और हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी हाइड्रोजन आयोडाइड, वो हमें मिल गया। ठीक, अब इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आपने फर्दर इस्तेमाल करना है रिएक्शन में। ठीक, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई एसिड अब काम नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड से हमें काम है। आप ये बात समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्शन के चलते चलते बनी थी, यानी कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। ठीक है, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी तो आप कहेंगे कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड इन सिटू बनी थी, यानी इन सिटू रिएक्शन के दौरान ही बनी थी। ठीक है, अब इस HI का हम इस्तेमाल करेंगे। ले लेते हैं वही C2H5OH और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। चलिए प्रोसीड करते हैं, फिर वही प्रोसेस। पहले इसको तोड़िए। C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये टूटेगा और ये टूटेगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव अपने पार्टनर से तो अलग हो गया है, उससे कोई उसकी डीलिंग नहीं रहेगी। अब ये I नेगेटिव के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अब ये एक प्रोडक्ट बनाएगा C2H5I। इसी को आप बोलेंगे आयोडो एल्केन। ठीक है, या फिर इथाइल आयोडाइड। ठीक, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव दोनों के दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेंगे जिसको आप H2O कहते हैं। क्लियर? आप देखिए आपके सामने है इक्वेशन और बैलेंस्ड भी है। ऑलराइट, अब इसको यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये रिएक्शन तो आप समझ गए हैं, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन आपने हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद आपको आयोडो एल्केन मिल गया। आयोडो एल्केन, आयोडो मतलब हेलो, हेलोजन है ना आयोडीन,
और एल्केन मतलब एल्केन। और हम क्या कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक कह रहा था कि हेलो एल्केन बना के दिखाओ अल्कोहल से, तो हमने बना के दिखा दिया हेलो एल्केन। ठीक है, अल्कोहल से H2O रिलीज हुआ। शुरुआत में हमने ये बात की थी कि आयोडो एल्केन बनाने के प्रोसेस में हम HBr वाला केस नहीं कर सकते, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों, अब उसके बारे में जानिए। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप HBr और HI को एक ही तरीके से इक्वेशन में ढाल कर ना लिख दे। राइट, देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये HI को, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन समझते हो, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, 10th में पढ़ा भी था आपने। ठीक, शुरुआत के चैप्टर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। यानी जब कभी भी H2SO4 आ जाएगा, अगर H2SO4 HI हाइड्रोजन आयोडाइड के कांटेक्ट में आता है तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। जो साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, आयोडीन बनेगा, सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन H2 बनेगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है इस समय। आपको बस इतना याद रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर देता है, उस ऑक्सीडेशन की वजह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। यानी अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की जरूरत है और आपने गलती से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया तो ये तो हाइड्रोजन को गायब ही कर देगा। अब अगर हाइड्रोजन को गायब कर देगा तो ये जो रिएक्शन थी C2H5OH प्लस HI, अगर मान लीजिए अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता, मतलब रिमूव कर देता। अगर ये उसको रिमूव कर देता तो मानो कि अगर ये टूट भी जाता C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, तो क्या ये C2H5 जाकर उसके साथ जुड़ सकता था? क्या ये पॉसिबल था? क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ जब H था तो OH नेगेटिव ने उस H के साथ कंबाइन किया था। अब अगर मान लीजिए ये C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अपना एसोसिएशन तोड़ता है, कहता है मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, तो भैया ये OH नेगेटिव कहेगा कि ठीक है, ओके फाइन, पर मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा ना, तो जब तक मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको सिर्फ समझाने के लिए केमिस्ट्री के आंसर में नहीं लिखनी होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, तो ये HI जैसा कोई प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं, ना HI रहेगा ना C2H5 किसी HI के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आप एक लाइन लिखी देखेंगे, खास तौर से जब आप C2H5OH का रिएक्शन HI से कर रहे हैं C2H5I और H2O बनाने के लिए, तो आप किताबों में देखेंगे कि वहाँ लिखा है कि आप 57% ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड ले सकते हैं, यानी HBHI ले सकते हैं। 57% ऑफ कंसंट्रेटेड लिखा होगा। अगर आप ये पढ़ते हैं कि 57% ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड ले सकते हैं, यानी 57% ऑफ कंसंट्रेटेड HI ले सकते हैं, अगर आप ये पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो HI है उसमें सिर्फ 57% के अलावा बाकी ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में घोलकर मिलाया गया एक सॉल्यूशन है। राइट, तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा H2SO4 से। अगर ये लाइन आपको देखने को मिल जाए तो आप इसका ये मतलब समझिएगा। राइट, ओके फाइन। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, इस तरीके से हम एक हेलो एल्केन बनाते हैं जो आयोडो एल्केन होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल हम इन C2HI बनाने के लिए भी नहीं करेंगे, फॉर द रीजन क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडेशन कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। राइट, ओके फाइन। चलिए, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। एक बार आप इस इक्वेशन को देख ले, मैं चाहती हूँ आप इसको देख लें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अपनी किताब में देखेंगे रिएक्टिविटी, हालांकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आपकी किताबों में लिख रखा है कि रिएक्टिविटी अगर आप देखते हैं कि कैसे कैसे रिएक्टिव होते हैं हेलोजेंस अल्कोहल के साथ, तो कुछ इस तरीके से दे रखा है।
सबसे पहले आयोडीन है और सबसे बाद में HCl है। और ये कहते हैं कि ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और बच्चों ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। यही नहीं, आपको आगे भी ये मिलेगा क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आप HI को रख रहे हैं, मतलब आयोडीन जिसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है उसको, फिर ब्रोमीन और फिर Cl, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आप इसको बोलिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों है, ऐसा क्या कारण है? अब हमने HCl से भी रिएक्ट कराया अल्कोहल का, हेलो एल्केन बनाया जिसमें क्लोरीन था, HBr से रिएक्शन करवाया, ब्रोमो एल्केन बनाया, और अब आयोडीन HI से रिएक्शन कराया और ब्रोमो आयोडाइड हमने ये क्या है, इथाइल आयोडाइड हमने बनाया, ठीक है, या फिर आयोडो एल्केन हमने बनाया, ये भी हमने बना दिया। उसके बावजूद रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके की है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके का है। ऑलराइट, तो क्या रीजन है इस ऑर्डर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल को आप एक हेलो एल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स आपकी किताब में है, 3 ही एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, कुछ गड़बड़ करके मत आइएगा, ठीक है। एक सिंपल सा इक्वेशन लिखिएगा, एक जगह HCl, एक जगह HBr, एक जगह HI, और आपको उसी के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, C2H5Cl या C2H5Br या C2H5I, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट लिया है, HI, HCl या फिर HBr, ठीक है। इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे अब कल एक नए लेक्चर के साथ। ये भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी और बातें भी डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के इस चैप्टर को मैं टुकड़ों में लेकर चलूंगी, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो सारे लेक्चर्स आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ध्यान से सुनिए, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है, कोई भी डाउट है तो पूछिए। आपका कोई भी सवाल है, वो भले ही आपको लगता हो कि मेरा कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, नहीं जी, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेप्थ होती है, और मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देना बहुत खुशी के साथ अच्छा समझूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने छोटे छोटे डाउट्स को रिमूव करते चले, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन जो आप देंगे, भले ही बोर्ड हो या फिर आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप कभी भी बेस की वजह से गलत आंसर लिख कर ना आ जाए, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुभ रात्रि।